कैसे हो सब लोग, क्या चल रहा है? ठीक है, बढ़िया है सब। ठीक है, चलो रात के 11 बज रहे हैं तो भी मैं आपको वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, सबको गुड नाइट। सुबह देख रहे हो तो गुड मॉर्निंग, और दोपहर को देख रहे हो तो गुड आफ्टरनून। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। और चलते हैं हमारे वीडियो की तरफ। और वीडियो है अपूर्ण संख्याओं का वर्गमूल। पूर्ण संख्या क्या होती है और अपूर्ण संख्या क्या होती है उसके बारे में हम जानेंगे। जैसे हमारे पास कोई संख्या है 4, या मान लो 2 है, इसका वर्ग क्या होगा? ठीक है, 2 का वर्ग होता है 4। ठीक है, इसी तरह 3 का होता है 9, इसी तरह होता है 4 का होता है 16। तो ये क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या है। क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, इसी तरह मतलब वो संख्या जिसका वर्गमूल एक पूर्ण संख्या आती है वो होता है पूर्ण संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या। ठीक है, जैसे हमारे पास है 16, तो इसका वर्गमूल हो जाएगा 4। इसी प्रकार जैसे हमारे पास है 25, तो इसका हो जाएगा वर्गमूल 5। ठीक है, पहले तो हमें ये जानना चाहिए कि इसका वर्गमूल प्लस माइनस 5 होता है। प्लस माइनस 5 ये कैसे होता है ये मालूम आपको होना चाहिए। कोई 5 गुणा 5 कर देते हैं तो ये कितना होता है वर्गमूल का मतलब उसका। ठीक है, और इसका मतलब है कि इसका गुणा उसकी संख्या से उसी का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 25 प्राप्त गुणा -5, ये भी 25 होता है। इसलिए किसी भी संख्या का वर्गमूल प्लस माइनस संख्या में आती है। वही संख्या और प्लस और माइनस दोनों की होती है। ठीक है, यहाँ पर -5 गुणा -5 भी 25 होता है, प्लस 5 गुणा +5 भी 25 होता है। ठीक है, तो ये हमने सब जान लिया है कि किसी भी संख्या, जैसे कोई भी संख्या है x, इसका वर्गमूल हमें ज्ञात करना है। कोई भी संख्या x है उसका हमें वर्गमूल ज्ञात करना, तो वो प्लस माइनस x में आ जाएगा। प्लस माइनस कोई बड़ी संख्या आएगा, प्लस माइनस कोई भी बड़ी संख्या आएगी। ठीक है, ये होता है वर्गमूल ज्ञात करने का तरीका, जो आपको आगे 11th और 12th में आपको काम आएंगे। लगभग 9th और 10th में भी काम आते हैं। ये एक जनरल टर्म है, जनरल मतलब जनरल टॉपिक है, जो हर किसी बंदे को किसी संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना आना चाहिए। ठीक है, मतलब वर्गमूल तो ज्ञात करना आना ही चाहिए। ठीक है, ये चलो मिटा दें इसको। हाँ चलो, अब अपूर्ण संख्या आप समझ गए होंगे कि अपूर्ण संख्या क्या होती है। मतलब वे संख्या जो मतलब जिसका वर्गमूल पूरा पूरा ना हो, पूरा पूरा वर्गमूल नहीं होता हो। एक वर्गमूल ज्ञात करने की विधि तो आपको मालूम ही होगी। जैसे मान लो कोई भी संख्या दे दी है 32, इसका वर्गमूल कैसे ज्ञात करेंगे? मतलब √32 इसको ज्ञात करने के लिए हम पहले वो 5 छठी में मेथड पढ़े थे। ये 2 को डिवाइड करो 16, 2 से फिर से डिवाइड करो 8, फिर से 2 से डिवाइड करो 4, फिर से 2 से डिवाइड करो 2, फिर से डिवाइड करो 2। ठीक है, जब 1 बचेगा तब इसको छोड़ देंगे और फिर इनके पेयर बनाएंगे। जोड़े, जोड़े मतलब पेयर, पेयर पेयर को बोलता है हिंदी में युग्म या जोड़ा। 1 युग्म, 2 युग्म, ये बच गया 1। तो 2 गुणा 2 गुणा √2, ये जो अनपेयर होता है, जो अयुग्मित होता है उसको √रूट में लिखते हैं, बाकी को डायरेक्ट लिख देते हैं। 2 गुणा 2 4, √2, ये हो गया इसका वर्गमूल। ठीक है, क्योंकि ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसलिए इसका √2 से गुणा करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे √2 को। ठीक है, ये होती है अपूर्ण संख्या है। जैसे कोई भी संख्या और मान लो, जैसे ये हमारे पास है 15। ठीक है, ये 15 क्या है? अपूर्ण वर्ग संख्या है। इसमें मतलब जो 16 तो पूर्ण वर्ग संख्या है, जो 4 गुणा 4 हो जाता है। ठीक है, अब 15 डिवाइड तो 300 होगा। 15 का वर्गमूल ज्ञात करेंगे। देखो 15 का वर्गमूल ज्ञात करें तो इसको 2 से डिवाइड होगा तो 3 से करो, ये 5, और 5 को 3 से नहीं सीधा 5 से होगा डिवाइड एक बार, तो मतलब 3 √3 इंटू √5 मतलब √15। 15 का √, क्या होता है? √15 होता है। अब 3 का और 5 का √, का मान ज्ञात करके अब इसे ज्ञात कर सकते हैं, पर हम वैसे नाम लिखे तो √15 ही लिखा जाएगा। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा कि
पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है और अपूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है। ठीक है, तो हमें अब हम पढ़ेंगे कि अपूर्ण वर्ग संख्या है। अपूर्ण नंबर, अपूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं। जैसे मान लो कोई 15 है, 17 है, 21 है, ये मतलब इसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं ज्ञात नहीं होता है। जैसे बाका 4 होता है, 121 का 11 होता है, 144 का 12 होता है, 169 का 13 होता है। ठीक है, 225 का 15 होता है। ठीक है, और 196 का 14 होता है। ओके, ऐसे इनको ज्ञात नहीं कर सकते, इसलिए हम एक अलग मेथड आज पढ़ेंगे, वो हम इस वीडियो में जानेंगे कि रूट 15 है, रूट 4 है, नहीं रूट 5 है, रूट 7 है, इनका वर्गमूल कैसे ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अपूर्ण वर्ग संख्या हमें ज्ञात कर ली, अब है इनका वर्गमूल। जैसे हम एक उदाहरण लें, कोई भी संख्या ले लें, 11, 11 का वर्गमूल याद करो। क्या दिया है? 11 का वर्गमूल याद करो। क्या दिया है? 11 का वर्गमूल याद करो। अब हम इसके नजदीक पूर्ण वर्ग संख्या ढूंढेंगे। 11 के नजदीक 10 है, वो अपूर्ण है। 12 है, वो अपूर्ण है। 13 है, वो अपूर्ण है। 9 पूर्ण लग रही है, 9 है ना पूर्ण संख्या। तो हम इसको लिखेंगे 11 बराबर 9 प्लस 2। ये होता है कि नहीं होता है? होता है कि नहीं होता है? 9 और 2 11 होता है, ये होता है 11। ठीक है, तो ये है पूर्ण वर्ग संख्या है और ये है अपूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, ये पूर्ण वर्ग संख्या है और ये अपूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, समझ में आया? अब हम क्या करेंगे कि इसका अंडर रूट लिखेंगे। अंडर रूट 9 सूत्र है, ये एक सूत्र है। ठीक है, सूत्र लेते थे पहले। इसको ऐसे लिख सकते हैं, x बराबर x प्लस डेल्टा x। ठीक है, ये x है, x प्लस डेल्टा x। ये है x है 11 और इस छोटे स्मॉल x है 9 और डेल्टा x है 2। ठीक है, ये हमारा सूत्र आएगा। ठीक है, इसको अप्लाई करने पर स्टेप फर्स्ट आ जाएगा। ठीक है, अब स्टेप दूसरा क्या है कि सूत्र अप्लाई करते हैं। ठीक है, सूत्र क्या कह रहा है कि रूट ऑफ स्मॉल x प्लस माइनस रूट ऑफ स्मॉल x प्लस माइनस डेल्टा x बटा 2 इंटू रूट x स्मॉल x। ये हमारा सूत्र है। कि क्या कह रहा है, इसको सूत्र क्या कह रहा है कि x बराबर, ये बेसिकली रूट हो जाएगा, रूट x बराबर रूट ऑफ स्मॉल x प्लस माइनस डेल्टा x बाई 2 इंटू रूट ऑफ स्मॉल x। ठीक है, ये आपको समझ में आया? ठीक है, चलो एक बार मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, संख्या है वो 11 बराबर 9 प्लस 2। ठीक है, अब हम इसको x बराबर ऐसे लिख सकते हैं, x बराबर x प्लस डेल्टा x। ठीक है, पहले आपको ये समीकरण तो याद रखना चाहिए, उसकी इसके बाद इस समीकरण को बनाना है। ठीक है, इस समीकरण को याद रखना है माइंड में और इस समीकरण को बनाना है आपको। ठीक है, जो पूर्ण वर्ग संख्या की नजदीक हो। ठीक है, अब हम सूत्र है कि अंडर रूट बराबर रूट ऑफ x प्लस माइनस, अगर ये प्लस की संख्या है तो प्लस आ जाएगा और माइनस की संख्या है तो माइनस आएगा, जैसे पहले हमने लिया था ना। ठीक है, उसके बाद अगले उदाहरण समझेंगे। ठीक है, डेल्टा x बटा 2 गुणा रूट x। ठीक है, ये हमारा सूत्र है। ठीक है, अब इस सूत्र से अब करते हैं। अब हमारा डेल्टा x कितना हो जाएगा, रूट ऑफ 9 प्लस, यहाँ प्लस का चिन्ह है। ठीक है, डेल्टा x है 2 बटा 2 गुणा रूट 9। ठीक है, ये हमारा सूत्र है। ठीक है, रूट 9 का मान कितना हो जाएगा 3 प्लस 2 बटा 2 गुणा रूट 3 रूट 9 3। ठीक है, ये कितना हो गया 1, 3 प्लस 1 बटा 3। ये हमारा इसका मान आ गया। ठीक है,
1/3 कितना होगा, यह पॉइंट डल जाएगा 3 फिर 3 मतलब 3.33। रूट 11 का मान 3.33। एक्चुअली ये मान नहीं है, थोड़ा एक्सप्रोक्सीमेटली सन्निकटतम मान हो जाएगा। सन्निकटतम मतलब निकटतम मान ये होगा, सन्निकटतम या अप्रोक्सीमेटली मान ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसको मिटा देंगे। दूसरा उदाहरण लेते हैं। दूसरा उदाहरण हमारे पास है रूट 17 कि रूट 17 का मान कितना होगा। ठीक है, ये हमें याद करना है। ठीक है, ये दूसरा उदाहरण है। अब ये मान लो मैं संख्या दी गई है रूट कैपिटल एक्स। अब इसको बदलना है कि x प्लस डेल्टा एक्स। ठीक है, अब x को किसमें बदलना है, ये अंडर को हटा देते हैं, इसको एक कर देते हैं। कैपिटल एक्स बराबर स्मॉल एक्स प्लस डेल्टा स्मॉल एक्स। ठीक है, इस प्रकार हमें संख्या में बदल दी है। जहाँ कैपिटल एक्स बराबर है 17, यहाँ मान ली 17 को ऐसी संख्या x जो पूर्ण वर्ग संख्या है, इसके पास पूर्ण वर्ग संख्या 16 है। ठीक है, 16 प्लस और 17 में 16 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1। इनका योग है, इन दोनों का योग इसके बराबर हो जाएगा। इन दोनों का योग 17 के बराबर होना चाहिए, तो 16 1 17 हो जाएगी। ठीक है, अब हमारा सूत्र क्या कह रहा है, सूत्र कह रहा है कि रूट ऑफ स्मॉल एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स बट्टा 2 गुणा रूट ऑफ स्मॉल एक्स। ठीक है, ये हमारा सूत्र है। अब स्मॉल अब ज्ञात करते हैं इस 2 के लिए। रूट ऑफ स्मॉल एक्स कितना है, 16। रूट 16 प्लस डेल्टा एक्स है 1। ठीक है, 2 गुणा रूट 16। ठीक है, अभी 4 प्लस 1 बट्टा 2 गुणा 4, इसका मान 4 और इसका मान 4, ये हो जाएगा 1/8। ठीक है, 4 प्लस 1/8। ठीक है, 2 4 गुणा 2 8, 1/8 कितना लगा, पॉइंट। डायरेक्ट मैं जोड़ रहा हूँ, आप अपने हिसाब से कर देना। ठीक है, ये हो जाएगा 1 बचेगा 2 बचेगा 4। रूट 17 का मान कितना होगा, 4.125। जब आप कैलकुलेटर से 4.125 को मतलब इसका वर्ग ज्ञात करोगे तो ये मतलब पूरा 17 नहीं आएगा, पर अप्रोक्सीमेटली या सन्निकटतम या निकटतम मान ये होगा। ठीक है, ये एकदम प्योर मान ज्ञात करने की विधि नहीं है, फिर भी उसके नजदीक 2-4 गलत हो सकता है, उधर हो सकता है। अप्रोक्सीमेटली मतलब सन्निकटतम, जितना हो सके उतना ये नजदीकी मान होगा। ठीक है, तो एक उदाहरण दूसरा लेते हैं, माइनस वाला ले लेते हैं जिससे आपको समझ में आ जाए। ठीक है, अब लेते हैं उदाहरण 15। ठीक है, √15 का मान ज्ञात करो। क्या है, √15। तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर स्मॉल एक्स प्लस डेल्टा ऑफ स्मॉल एक्स। ये डेल्टा चिन्ह है, बस कुछ नहीं है। ये एक ऐसा मान है कि इसमें परिवर्तन कितना है, चेंज परिवर्तन कितना है। जैसे यहाँ पर x था और ये टोटल x बड़ा x है, स्मॉल x। ठीक है, और इसमें चेंज कितना है। चेंज का मतलब है अगर इस डेल्टा का मान ज्ञात करोगे समीकरण से, इस समीकरण से ज्ञात करोगे तो देखो ये डेल्टा x का मान ज्ञात करना है, ये है बड़ा x और इसमें से स्मॉल x घटा देंगे, इधर x अंदर कर देंगे तो ये x माइनस x। ठीक है, समझ में आया, ये डेल्टा x का मान आ जाएगा। ये तो समीकरण से, ये मतलब टेक्निकल वर्ड है, टेक्निकल मेथड से ये ज्ञात कर सकते हैं। बट हमें क्या करना है, हमें सीधा मान बोले तो सीधो ज्ञात करना है कि करके ये पूर्ण वर्ग संख्या है, उसमें से ये घटाओ या प्लस करो, इसमें से ये इस संख्या में से इसको घटाना है। तो दिया हुआ है
कोई भी जिस संख्या का हमें अपूर्ण संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना, उसमें से पूर्ण वर्ग संख्या को घटा दो, जो डिफरेंस या उत्तर आएगा वो हो जाएगा डेल्टा एक्स का मान। और समीकरण से ज्ञात करना चाहो तो डेल्टा एक्स बराबर कैपिटल एक्स माइनस स्मॉल एक्स। ठीक है, ये हो गया। ये थोड़े तकनीकी शब्द है, जब आप इसको समझ कर पूरी तरह ज्ञान कर लोगे तो बाद में आपको ये समझ में आएगा कि ये भी वर्ग होते हैं। ठीक है, अब थोड़ा आपको अटपटा सा लगता होगा कि यार क्या से कैसे समीकरण आ गया, क्या हो गया। अगर आपको समझ में आता है तो अच्छी बात है। ये हमें 15 बराबर 16 माइनस 1, क्या ये आपको सत्य लग रहा है? क्या आपको ये सत्य लग रहा है? क्योंकि 15 के नजदीक पूर्ण वर्ग संख्या है वो 16 है, बाकी ये 9 जो दूर पड़ जाती है, इतना थोड़ा आपको कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा। जैसे मान लो आप 9 मानेंगे तो आप 9 मानेंगे तो देखो 9 6 बट्टा बाकी डेल्टा एक्स का मान 6 आ जाएगा, जो थोड़ा भाग देने में कठिन हो जाएगा। ठीक है, इसलिए आपको 16 लेना है जो नजदीकी मान हो। पूर्ण संख्या के जो नजदीकी, आप पूर्ण संख्या के जितना नजदीकी पूर्ण संख्या मिल जाएगी वही हमें लेनी है, यहाँ भले प्लस आए या माइनस आए। ठीक है, अब ले लिए 15 16 माइनस एक्स। अब क्या हो गया, एक्स बराबर, ये हो गया हमारा समीकरण। इसके लिए समीकरण क्या हो गया, एक्स बराबर स्मॉल एक्स माइनस डेल्टा एक्स। ठीक है, अब हम समय सूत्र का प्रयोग करेंगे। ठीक है, सूत्र क्या है, हम सूत्र लिख नहीं रहा हूं, बस डायरेक्ट कर रहा हूं। डेल्टा एक्स माइनस डेल्टा एक्स बटा 2 इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स। ठीक है, ये हमारा आ गया। ठीक है, हम डेल्टा अंडर रूट ऑफ एक्स कितना है, एक्स का मान है 16, तो अंडर रूट ऑफ 16 माइनस डेल्टा एक्स है 1, डेल्टा एक्स है 1 बटा 2 गुना अंडर रूट ऑफ 16। ठीक है, अंडर रूट ऑफ 16 का मान हो गया 4 माइनस 1 बट्टा 2 गुना 4, तो 4 माइनस 1 बट्टा 8, ये उत्तर आ गया। ठीक है, अब इसको 1 बट्टा 8 को हल करोगे तो ये देगा 1, 4 माइनस पॉइंट 1, बाकी बचे 2, बाकी बचे 2, 4 और 5, पॉइंट 75, मतलब पॉइंट 1, 4 में से 1.125 घटाने तो 3.875। ठीक है, तो अंडर रूट ऑफ 15 बराबर कितना है 3.875। ये मैथ में बोलने के मतलब इसको 875 नहीं बोलते हैं, 3 पॉइंट मतलब 3.875 इसको बोलते हैं। ठीक है, दशमलव के बाद किसी भी संख्या को डायरेक्टली नहीं बोलते, जैसे 875 ऐसे नहीं बोलते हैं, सीधा उसको 875 को बोलते हैं। ठीक है, हम ज्ञात करेंगे 9 माइनस 1, यहाँ से मैंने डायरेक्ट लिख लिया है। ठीक है, अब इसको ज्ञात करने के लिए हमें चिन्ह लगा देते हैं यहाँ पर, ये x बराबर स्मॉल x माइनस डेल्टा x। ठीक है, और 8 बराबर 9 माइनस 1। ठीक है, अब सूत्र से करते हैं रूट ऑफ स्मॉल x माइनस ऑफ डेल्टा x बाई 2 इंटू रूट ऑफ स्मॉल x। ठीक है, स्मॉल x है 9, रूट ऑफ 9 बाई 1, रूट ऑफ 9 माइनस 1 बाई 2 रूट 9, 3 माइनस 1 बटा 2 गुना 3, 3 माइनस 1 बटा 6, 1 बटा 6 कितना हो जाएगा, यहाँ 0 लग जाएगा, ये 1 हो जाएगा पॉइंट बाई 4, 4 में से 6 फिर 66, मतलब 3 माइनस पॉइंट 66, तो यहाँ बच जाएगा 2.844। ये इसका आंसर आ जाएगा, कितना आएगा, रूट 8 बराबर 2.844। ठीक है, लग भी ऐसे रहा है ना, जिसमें 2.8 को मल्टीप्लाई करेंगे 2.8, 64 6 8 8 16 और 6 22, 28 28 56 होते हैं, 4 8 7। ठीक है, इसमें 2 पॉइंट है तो इसका मान आया 7.84। अगर हम इसको इस कितने अंकों तक
4 या 5, इसको 5 पीछे से मल्टीप्लाई करते तो ये आ जाता 7.9, मतलब इसका अप्रोक्सीमेटली मान आता है। तो एक उदाहरण ले लेते हैं, 151 अंडर ऑफ 151, ठीक है। इसको अब कैसे याद करेंगे, ठीक है। इसके लिए मान ला चिन्ह याद कर ला, यह है क्वेश्चन मार्क चिन्ह, ठीक है। इसके 151 बराबर 169, 169 वर्ग होता है 13 का। हमें 144 भी नजदीक है, तो 144 से कर लेते हैं, आपको 144 कर लेते हैं 112 का, ठीक है। 144 कितना हो गया, 6 और 1 7 प्लस 7, ठीक है। हमारे लिए ये आ गया x बराबर स्मॉल x प्लस डेल्टा x, ठीक है। अब सूत्र से ज्ञात करें, सूत्र क्या कह रहा था कि अंडर रूट ऑफ x प्लस माइनस डेल्टा ऑफ x बाई 2 इंटू अंडर रूट ऑफ x, ठीक है। हमारे लिए x का मान कितना है 144 प्लस 7/2 इंटू अंडर रूट ऑफ 144, ठीक है। 12 प्लस 7/2 गुणा 12, ठीक है। बारह प्लस 7/24, ये हमारा आ गया मान। अब इसको हल करेंगे, आ जाएगा 2.91, 2.291, उसको तो 12 प्लस 0.291, 12.291 इसका उत्तर हो जाएगा, हैंस प्रूफ, ठीक है। सूत्र क्या था, आपको सूत्र याद रखना है। ऐसे मतलब एक कोई इक्वेशन है x, जो हमें इसका वर्गमूल ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है इसका वर्गमूल, ठीक है। ये दो नहीं है, क्वेश्चन मान रखा है, ठीक है। इसके लिए सूत्र है x प्लस डेल्टा x, मतलब कि जो संख्या दी गई है उस संख्या को ऐसे दो भागों में बांटो कि एक संख्या पूर्ण वर्ग संख्या हो, मतलब समझ आया, ठीक है। जिस अपूर्ण संख्या का हमें वर्गमूल ज्ञात करना है, जिस अपूर्ण संख्या का हमें वर्गमूल ज्ञात करना है, उस अपूर्ण संख्या को ऐसे दो भागों में बांटो जो जिसमें एक पूर्ण वर्ग संख्या हो और दूसरा उसका कोई भी हो सकता है, ठीक है। अब हमको ऐसे दो भागों में बांटना है कि x बराबर x प्लस डेल्टा x। अब इसको बांटने के बाद सूत्र अप्लाई होता है कि x बराबर वर्गमूल ऑफ स्मॉल x प्लस माइनस, या प्लस माइनस कोई भी हो सकता है, ठीक है, प्लस माइनस डेल्टा ऑफ स्मॉल x अपॉन 2 इंटू रूट स्मॉल x, ठीक है। जिस संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना है उस संख्या के बराबर होगा जो संख्या हमें पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करिए उसका वर्गमूल प्लस माइनस प्लस का कोई भी चिन्ह हो सकता है। जो हमें डेल्टा x मतलब छोटी सी राशि मिली है, उस दूसरी संख्या को छोटी राशि मिली उसके बट्टे में 2 गुणा जो हमें पूर्ण संख्या मिली है उसका 2 गुणा करके उसको डेल्टा x में भाग देना है, ठीक है। ये हमारा सूत्र है, ठीक है। किसी भी अपूर्ण संख्या का सन्निकटतम मान इस सूत्र से प्राप्त हो जाता है। किसी भी अपूर्ण संख्या का सन्निकटतम मान, प्रॉपर मान नहीं, वास्तविक रियल मान नहीं, बट उसका सन्निकटतम मान हमें प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। चलो ये वीडियो करते हैं यहीं खत्म। आगे जिस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए वो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना। मैथ से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो मैं आपका सॉल्यूशन लेकर हर समय तैयार रहूँगा। आप चाहो जब कमेंट करना, आप चाहो जी इस टॉपिक पर वीडियो बनाओ तो मैं आपको लिए टॉपिक पर वीडियो बनाओ। बाकी तो आपको क्या करना है, अगर अच्छा लगा चैनल, आपको अगर कुछ समझ में आया है, आपने इस वीडियो से कुछ थोड़ा सा भी मतलब आपके माइंड में इफेक्ट पड़ा है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना, और हो सके तो शेयर करना, जो सीखना चाहते हैं उन बंदों को शेयर करना, ठीक है। जितना हो सके इतना। आप अगर आपको समझ में नहीं आया हो
तो डिसलाइक कर देना, जरूरी नहीं है कि लाइक करो आप। अगर आपको समझ में आया हो तो ही सब्सक्राइब करना है, लाइक करना और शेयर करना। अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो डिसलाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना कि भाई मुझे ये समझ में नहीं आया है, ये फिर से बनाओ या इसको दोबारा टॉपिक से बनाओ, ये आपकी कमी है